कहानी है, देर आए दुरुस्त आए। घर खाली किया जा रहा है। सभी सामान ट्रक में लोड किया जा रहा है। मधु और कमल सामान को रखवाने में व्यस्त है। मधु फोन पर बात कर रही है। अरे हाँ शर्मा जी, फ्लैट खाली हो गया है, बस आप चेक रेडी रखिए। तभी खुशी से नाचता हुआ नीरव, ये हुरे दादी अब हमारे साथ रहेगी मुंबई में। बहुत मजा आएगा है ना मम्मा। मधु उसे झिटकते हुए, ओफो नीरव क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। वहां से दौड़ता हुआ नीरव पापा के पास जाता है, लेकिन पापा भी बिजी थे। नीरव, पापा दादी को मैं रोज मुंबई में पार्क में ले जाऊंगा। वहां हम दोनों खूब खेलेंगे, क्योंकि आप दोनों तो बिजी रहते हो ना, इसलिए मैं दादी को ले जाऊंगा। नीरव बहुत खुश था, लेकिन उसकी बातों को सुनने का भी वक्त नहीं था। किसी के पास हमेशा की तरह पापा उसकी बातों को सुना अनसुना करके फोन पर बातें करते हुए बाहर निकल गए। अब नीरव दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दादी बैठी थी कुर्सी पर, मायूस थी शायद, एकदम शांत थी दादी। नीरव दादी को देख के चहकते हुए, आप हमारे चल रहे हो अब दादी? अब मैं रोज आपसे स्टोरी सुना करूंगा और हम पार्क में भी घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा ना दादी। इतना कहकर अपनी दो प्यारी सी बाहें दादी के गले में डाल दी नीरव ने। पर ये क्या, दादी तो रो रही थी और नीरव की आंखों से भी वो आंसू छिप नहीं पाए और उदास हो गया नीरव भी। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रहे हो, क्या आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते? दादी ने झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये तो आंख में कुछ गिर गया। चलो जाओ, तुम्हारी माँ बुला रही है बेटा। नीरव फिर चहकता हुआ बाहर चला जाता है। कमरे में कमल आते हुए, चलिए माँ, आपका सारा सामान पैक हो गया है और जो भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना माँ, बाकी आपका सारा अरेंजमेंट हो गया है, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ आंसुओं के बांध को रोकती हुई, पर बेटा नीरव कितनी जिद कर रहा है साथ ले जाने को, और मैं कैसे? अधूरी ही रह गई माँ की बात। कमल बोल उठा, बच्चा है माँ, कुछ दिन परेशान होगा फिर भूल जाए, और आप तो सब जानती हैं माँ, मैं और मधु बहुत बिजी रहते हैं वहाँ, ऐसे में आपको कैसे संभालेंगे। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं नीरव को आपसे मिलवाने लाता रहा करूँगा। चलिए अब देर हो रही है, हमारी फ्लाइट का भी टाइम होने वाला है, आपको छोड़ के हम भी निकल लेंगे। गाड़ी आ गई। नीरव दौड़कर दादी का हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। पूरे रास्ते नीरव की आंखें दादी के चेहरे पर होती हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढ रही होती हैं कि दादी खुश क्यों नहीं दिख रही। कुछ देर के सफर के बाद गाड़ी रुक गई। नीरव, पापा एयरपोर्ट आ गया क्या? पापा, नहीं बेटा, दादी यहीं उतरेगी। चिंता की रेखाएं घिर आई उस प्यारे से चेहरे पर। दादी हमारे साथ नहीं चल रही क्या पापा? कहते कहते डबडबाई उसकी आंखें। पापा कुछ जवाब देते इससे पहले मधु ने नीरव का हाथ किसके पकड़ लिया। दादी भी जल्दी से गाड़ी से उतर गई। पापा जल्दी जल्दी गाड़ी से दादी का सामान उतारने लगे और जल्दी से दादी के पैर छू लिए। दादी कह रही थी खुश रहो बेटा, और पापा झट से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन नीरव चीख कर रो उठा, पापा दादी को वहीं क्यों छोड़ दिया, प्लीज गाड़ी रोको पापा, दादी वहीं रह गई। मधु ने नीरव को पकड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ बेटा, मेरी बात सुनो, तुम तो बहुत समझदार हो, प्लीज मेरी बात सुनो। नीरव जब कुछ देर बाद शांत हुआ तो मधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा दादी वहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी ही एज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तभी कमल ने भी नीरव को समझाया, हाँ बेटा, जैसे तुम जब अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, वैसे ही दादी भी अब अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहेगी। नीरव, लेकिन पापा मैं तो अपने फ्रेंड्स के पास सिर्फ कुछ देर के लिए ही जाता हूँ, फिर आप मुझे वापस बुला लेते हो, तो दादी हमेशा के लिए क्यों चली गई अपने फ्रेंड्स के पास? नीरव कुछ सक पका गया। नीरव का सवाल सुनकर फिर कुछ सोचकर बोला, वो बेटा तुम तो अभी छोटे हो, इसलिए हम तुम्हें वापस बुला लेते हैं, और दादी तो बड़ी हैं इसलिए। नीरव कुछ सोचते हुए, ओह तो मुझे सब समझ आ गया पापा। कमल, क्या? यही कि जब आप और मम्मा दादी जितने ओल्ड हो जाओगे तो आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगेगा, फिर मैं भी आप दोनों को ऐसे ही आपके फ्रेंड्स के घर छोड़ आऊंगा।
ताकि आप लोग भी दादी की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी रह सको। एक तेज झटके के साथ रुक गई गाड़ी, और एक तेज झटका मधु और कमल को भी लगा। देख रहे थे दोनों एक दूसरे को, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे, क्या सचमुच उनका भी यही भविष्य है आने वाले कल का। तभी नीरव चहकते हुए, पापा देखो जलेबी, इट्स माई फेवरेट, दिलाओ ना पापा जलेबी। कमल ने जेब से पैसे निकालकर नीरव की ओर बढ़ा दिए, ले आओ बेटा। नीरव पैसे लेकर दौड़ गया दुकान की ओर, और मिनटों में गर्मा गर्म जलेबी ले आया। और जलेबी खाते हुए पापा की तरफ जलेबी बढ़ाते हुए, पापा एक बाइट लेके देखो, बहुत यम्मी जलेबी है। कमल ने जैसे ही जलेबी चखी तो बोल उठा, पता है बेटा, तुम्हारी दादी तो इससे भी टेस्टी जलेबियां बनाती हैं। जब मैं छोटा था, तो जब मैं स्कूल में पास होता तो माँ इसी तरह मेरे लिए गर्म गर्म जलेबियां बनाती। और कहते कहते जलेबियों के साथ साथ और भी बहुत सी यादें तैर गई कमल के सामने। वो माँ का दूध का गिलास लेकर उसके पीछे पीछे भागना, वो प्यार से घी में डुबो डुबो कर रोटियां खिलाना, उसकी हर खुशी में आंचल को आंसुओं से भिगो लेना, लाइट चले जाने पर रात रात भर खुद बहुत थके होने पर भी पंखा झलना, और उसके बीमार होने पर सारी रात बैठकर पट्टी करना और उसके ठीक होने की हर भगवान से दुआ करना। और भी न जाने माँ के कितने संघर्ष त्याग एक एक करके याद आने लगे, और कमल की आंखों से गरम गरम आंसुओं की बूंदें बह निकली, साथ ही उसके हृदय पर जमी गर्द को भी पिघलाने लगी। तभी अचानक नीरव ने उसे जोर से हिलाया, पापा, पापा आप रो रहे हो। उन प्यारी यादों से बाहर आते हुए कमल ने नीरव की ओर देखा, फिर मधु की ओर आंखें गई तो उसकी आंखें भी नम थी। अपने आप को संभालते हुए, चेहरे पर मुस्कान बिखरते हुए कमल ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा, और नहीं बेटा, कुछ नहीं, चलो बेटा, आज तुम्हें तुम्हारी दादी के हाथ की जलेबियां खिलाएंगे। नीरव, दादी के हाथ की, पर दादी तो अपने फ्रेंड्स के साथ है ना। कमल, हाँ बेटा, क्योंकि अब शाम हो गई है और शाम होने पर तुम भी तो घर आ जाते थे ना। नीरव, मतलब? कमल, मतलब ये कि बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमें दोस्तों की भी जरूरत है, पर फैमिली भी उतनी ही जरूरी है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने बड़ों की जरूरत होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें अपने छोटों की जरूरत होती है। इतना कहकर कमल ने गाड़ी को वापस मोड़ लिया। नीरव को कुछ समझ आया, कुछ नहीं, लेकिन इस बात की बेहद खुशी थी कि वो दादी को लेने जा रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।